अब मैं बिला किसी तमहीद व ताखीर के हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आदिल के हुजूर जा रहा हूँ, इसलिए कि हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया वो तशरीफ़ ला चुके हैं। उनसे कबल हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आदिल को चंद मिनट के लिए दरमियान में हाइल कर रहा हूँ। मैं हजरत को दावत दे रहा हूँ इस इस्तकबाल के साथ कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिलाओ मेरी आवाज़ के साथ। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आदिल साहिब दामत बरकात। आ जाओ भाई सभी हजरात एक मरतबा ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ ले भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ालू या रसूल अल्लाह व मन यअबा। क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और बागिर से आए हुए मेहमानान इज़ाम, हम सभी के लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात यह है कि हम सब के करम फरमा बक़ियतुस सलफ़, यूँ कहें कि असलाफ का नमूना, असलाफ का नमूना, असलाफ की निशानी, महबूबुल उलमा वस्सुलहा हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद इकबाल साहिब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया नाइम मोहतमिम कासिमुल उलूम तेवड़ा तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह मैदान खिताबत के शेख सवार हम सब के बड़े हजरत मौलाना मेहताब आलम साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया अभी अपने वलवला अंगेज खिताब से हम सभी को कीमती नसीहतें फरमा रहे थे। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार हमारे इन अकाबरीन की उम्रों को दराज फरमाए और हम सब को अपने इन उलमा की कदरदानी की तौफीक मरहमत फरमाए। और मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं अपने करम फरमा हजरत मौलाना हुसैन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया को, जो आपके इस जामिया के रूह रवा है, जो रात और दिन 24 घंटे अपने तलबा को चमकाने के लिए फिक्रमंद रहते हैं और बड़े जफाकशी साथी हैं, मेहनत करने वाले, कुरान से प्यार करने वाले, इस्लाम से प्यार करने वाले, आपको दीन की बातें बताने वाले, आपको दीन की बातें सिखाने वाले और आपके जामिया अरबिया अशरफुल उलूम को आपके सामने गुलदस्ता बनाकर के पेश कर देने वाले। आप तसव्वुर करें आपके जामिया का अंदाज, आपके जामिया का इसमें गिरामी किस शख्सियत के ऊपर रखा गया है। जामिया अरबिया अशरफुल उलूम हम सब जानते हैं, उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के नाम पर आपके मदरसे का नाम है। और आप जानते हैं कि हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह किस दर्जे की शख्सियत है, किस दर्जे के आलिम है, किस अंदाज से परवरदिगार आलम ने दीन की खिदमत के लिए उनको कबूल किया है। जब परवरदिगार किसी से दीन का काम लेता है
किसी को दीन की खिदमत के लिए कबूल करता है, किसी से दीन का काम लेना चाहता है, तो फिर ये नहीं देखता कौन किस मौलवी का बेटा है, कौन किस मुफ्ती का बेटा है, कौन किस चौधरी का बेटा है, कौन किस घराने से ताल्लुक रखने वाला है, कौन किस बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला है। हर किस परवरदिगार आलम ये नहीं देखता, रब देखता है। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, कुरान कहता है रब जब किसी को दीन के लिए मुंतखब करता है, दीन के लिए छांट लेता है, दीन के लिए चुन लेता है, फिर परवरदिगार उसके लिए दीन के रास्ते खोल देता है और उसी की नस्लों में फिर अपने वक्त के उलमाए किबार पैदा फरमाता है। आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके तालिबे इल्मों को, 6666 आयतों को अपने सीने में बसाने वाले, इस कुरान से प्यार करने वाले, दीन पर अमल करने वाले, इस्लाम की हक़ानियत को बयान करने वाले। आप अंदाजा लगाए यही मदरसे के छोटे छोटे तलबा जब रब कायनात के सामने हाथ उठाते हैं, मौलाए करीम साल का साल हमारे गांव के लोग अपने काम काज में मशगूल रहते हैं, हर आदमी अपनी टेंशन में गिरफ्तार है। आज हमारे मदरसे का सालाना प्रोग्राम है, लोग उलमा की ज़ियारत के लिए आएंगे, लोग कुरान की ज़ियारत के लिए आएंगे, लोग दीन की ज़ियारत के लिए आएंगे, लोग उलमा के बयानात को सुनने के लिए आएंगे, दीनी महफिलों को अटेंड करेंगे। परवरदिगार के सामने दुआएं करते हैं कि मौला हमारे प्रोग्राम को कामयाबी अता फरमा। इन्हीं तलबाए किराम की तुफेल रब कायनात आपके यहाँ वक्त के अल्लामा को भेजता है। आप ये ना समझे ये चोली से आए हैं, आप ये ना समझे ये तेवड़े से चल करके आए हैं। यही आपके लिए इमाम गजाली है, यही वक्त के हजरत थानवी है, यही अल्लामा रशीद गंगोही है। अगर हम इनकी कदर करेंगे रब कायनात हमारी नस्लों में दीन का उशाक पैदा फरमाएगा, दीन के तर्जमान पैदा फरमाएगा, अकाबिर तरलुम तैयार फरमाएगा। कासिमुल उलूम वल खैरात को आप देखिए, अल्लामा कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह की अलैह को कौन नहीं जानता, आपकी शख्सियत से कौन नावाकिफ है। नबी पर मन मिटने वाला, कुरान का प्यार करने वाला, इस्लाम से प्यार करने वाला, आप सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं ना? करते हैं ना प्यार? हाँ से बताओ, करते हैं ना? हाथ उठा करके बताओ। दुनिया के अंदर 4 चीजें हैं। कितनी? 4। एक का नाम है हैवान। अब इसमें से दूसरी निकलेगी। एक हैवान नातिक है, एक हैवान गैर नातिक है, एक है जमादात, एक है नबातात और एक है इंसान। इसलिए कि एक में से 2 निकली है। उलमा तशरीफ फरमा है, अल्लामा गिशाम ने सीरत गिशाम के हवाले से बयान किया है कि ये 4 चीजें मिली, पूरा आलम बना। इनमें कोई आप चीज ऐसी नहीं पाओगे जिसको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी पूरी मोहब्बत न हो। हर चीज आपके ऊपर फिदा है, हर चीज आपसे प्यार करने वाली है। आप आइए उठ करके, मैं इन चीजों के ऊपर शवाहिद लाऊंगा, दलाइल के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं पहले जमादात से बात शुरू करता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये उहद पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। आप देखिए उहद पहाड़ है जिसके बारे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ये उहद पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। इससे आगे बढ़िए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ अबू बकर है, आपके साथ उमर है, आपके साथ उस्मान है, आपके साथ अली मुर्तदा है। आप उहद पहाड़ की चोटी पर तशरीफ फरमा होते हैं, उहद पहाड़ हिलने लगता है, लरसने लगता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उहद पहाड़ हिल रहा है, उहद पहाड़ लरस रहा है। आकाए रहमत ने अपने पांव की मोहतरम एड़ी को मारा और फरमाया, पहाड़ ठहर जा, आज
तेरी चोटी के ऊपर एक पैगंबर और 2 यार खड़े हुए हैं। अगर ज़माने हाल से पूछा जाए, अगर औद पहाड़ को जबान दे दी जाए और औद पहाड़ से पूछे कि तू क्यों लरस रहा था, तू क्यों कपकपा रहा था, औद पहाड़ कहेगा अपनी ज़बाने हाल से कि मैं इसलिए लरस रहा था, इसलिए कपकपा रहा था। आज मेरी चोटी के ऊपर एक पैगंबर, एक शहीद और आप प्यारों का एक हुजूम है। मैं खुशी महसूस करते हुए आज लरस रहा हूँ, कपकपा रहा हूँ। आप देखिए ये जमादात है जो आपसे प्यार करते हैं। आप बक्तुल मुकर्रमा की गलियों से गुजरते हैं, 2 पत्थर हैं, एक को मुतकल्लिम कहा जाता है, दूसरे को मुत्तका कहा जाता है। वो मुतकल्लिम पत्थर आपको सलाम पेश करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये आपसे बात करता है, बेजान मखलूक है। फिर एक पत्थर है जिसको मुत्तका कहा जाता है, यही वो पत्थर है जिस पर आकाए रहमत टेक लगा करके तशरीफ फरमा होते हैं। जब आप उससे तशरीफ फरमा होते हैं, टेक लगा लेते हैं, आपसे तकल्लुम करता है, आपसे बात करता है। आप तसव्वुर करें, जमात है, जमात महज है, आपके ऊपर फिदा है। आइए आप दूसरे नंबर पर आपके ऊपर नबातात फिदा है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम का सफर तय फरमाया। आप मुल्क शाम सफर के लिए रवाना हुए। रास्ते में आपको कज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। जब नबी रहमत को कज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई, आपने एक तरफ को इशारा फरमाया, फिर दूसरे तरफ को इशारा फरमाया। दोनों तरफ दौड़ते हुए, जमीन को शक करते हुए आका के पास आ गए और आका को अपने साए में छुपा लिया। इससे पता चला नबातात आपके ऊपर फिदा है। तीसरे नंबर पर आइए, इंसान आपके ऊपर फिदा है, फिदाइयत का बाब खुलता है। आका के ऊपर सबसे पहले अगर कोई फिदा होने वाली शख्सियत है, सिद्दीक अकबर की शख्सियत है, यही वो अबू बकर है जो आपके साथ सफर में रहने वाला, हजर में रहने वाला, यही वो अबू बकर है। अगर मेरे आकाए रहमत की उम्र 63 बरस है, अबू बकर की उम्र 63 साल है। अगर आकाए रहमत को जहर में गोश्त दिया जाता है, अबू बकर को जहर में गोश्त दिया जाता है, यही वो अबू बकर है। अगर आका बदर में है, अबू बकर बदर में है। अगर आका हुनैन में है, अबू बकर हुनैन में है। अगर आका गज़वाए खंदक में है, अबू बकर खंदक में है। तमाम जगह आपके साथ मौजूद है। फिदाइयत का बाब खुलता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा होता है, अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज समझने वाला, मिजाज नबूवत को परखने वाला। जब नबी रहमत को मक्कतुल मुकर्रमा में जुल्म सहते हुए 13 साल गुजर गए, मक्के वालों ने आपको रहने नहीं दिया, जुल्म की इंतहा कर दी। लोग तड़पाते रहे, लोग परेशान करते रहे, आप भी जान के दुश्मन रहे, आप भी माल के दुश्मन रहे, हर तरह आप पर जुल्म करते रहे। फिर यही वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रब कायनात ने इरशाद फरमाया कि हुजूर आप हिजरत के लिए रवाना हो जाइए। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के पास आप तशरीफ लाए हैं, आपने किसी को याद नहीं किया, आप कहीं नहीं गए, सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर आप तशरीफ लाए। अबू बकर ने जल्दी से दरवाजा खोला है, सिद्दीक ने जल्दी से दरवाजा खोला है। फिर नबी रहमत ने इरशाद फरमाया कि ओ अबू बकर तुझे कैसे पता चला मेरी हिजरत का, तुझे कैसे इल्म हुआ मेरी हिजरत का, तुझे कैसे पता चला कि मैं हिजरत के लिए निकल चुका हूँ। सिद्दीक अकबर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जिस दिन से आपने हिजरत का इशारा किया था, रातों को सोना तरक कर दिया, पूरी रात दरवाजे पर मामूर रहता था, पूरी रात नहीं सोता था,
खड़ा रहता था, जब मेरा नबी आएगा, पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाएगा, नबी रहमत आएगा, अबू बकर कैसे सो सकता है। जिस दिन से आपने हिजरत का इशारा किया था उस दिन से सोना तरक कर दिया था, पूरी रात खड़ा रहता था, इंतजार करता था कब मेरा महबूब तशरीफ लाए, कब हिजरत के लिए मुझे इशारा करे। नबी रहमत ने फरमाया अबू बकर हिजरत का इशारा हो चुका है। आप तसव्वुर करें यही वो अबू बकर है जो आपके ऊपर फिदा है। आप आगे तशरीफ ले जाते हैं, जमादात आपके ऊपर फिदा है, नबातात आपके ऊपर फिदा है, हैवान आपके ऊपर फिदा है। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गधा है, याफूर कहलाता है, यही वो गधा है, यही वो जानवर है। आप तसव्वुर करें, उस्तुल गाबा फी मारिफती सहाबा के हवाले से नकल किया है, जब नबी रहमत का विसाल होता है, आपका इंतकाल होता है, फिर ये गधा जब इसको पता चलता है आका दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अपनी एक तेजी के साथ छलांग कुएं में लगा देता है और अपनी जान शान आफरी के हवाले कर देता है। आप तसव्वुर करें यही वो गधा है जो अपनी जान को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिदा कर देता है। पता चला दुनिया चार चीजों का मजमुआ है, हर चीज आपके ऊपर फिदा है। और फिर फिदा क्यों ना हो, असबाब मोहब्बत को उलमा ने तीन किस्मों में बयान किया है। तसव्वुर करें आप, किसी भी जात से मोहब्बत होती है, किसी भी चीज से मोहब्बत होती है तो वहां तीन चीजों को देखा जाता है। एक उसके जमाल को देखा जाता है, एक उसके कमालात को देखा जाता है। ये तो आदमी खूबसूरती की वजह से मोहब्बत करता है ना, भाई मोहर का बच्चा अच्छा लग रहा है, बिल्ली का बच्चा अच्छा लग रहा है, आदमी इस बुनियाद पर मोहब्बत करने लगता है, फितरी तकादा है। और दूसरे नंबर पर है कमालात। किसी बंदे के अंदर अल्लाह ने कमालात रखे हैं, हर सलाहियत हर बंदे के अंदर नहीं होती। अल्लाह ताला किसी को किसी चीज में महारत ताम अता फरमाते हैं तो कमालात की बुनियाद पर भी आप मोहब्बत करते हैं, हम सब मोहब्बत करते हैं। और एक है करावत, ताल्लुकदारी, रिश्तेदारी। आदमी इस बुनियाद पर मोहब्बत करता है, भाई ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे चचा है, ये मेरे मामू है, ये मेरे खालू है, ये फला है। इस बुनियाद पर आदमी मोहब्बत करता है। जब हमने देखा कि मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमालात की बुनियाद पर यकताए ज़माना है, आप उठाइए सीरत की किताबों को, आप उठाइए सीरत की किताबों को। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। हुदैबिया का मकाम है, 1400 सहाबा आपके साथ में हैं और आप तशरीफ ले जा रहे हैं। एक सहाबी रसूल कहते हैं अल आतश या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल प्यास लग रही है, अल्लाह के हबीब प्यास लग रही है, अगर आज पानी न मिला तो जान निकल जाएगी। आकाए रहमत ने इरशाद फरमाया जाओ काफले वालों के पास जाओ और पानी को तलाश किया जाए, पानी को मंगवाया जाए। जिसके पास जितना पानी हो, चाहे एक गिलास हो या एक घूंट पानी हो, उस पानी को मंगवाया जाए। चुनांचे आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफले वालों में सहाबा को भेजा, पानी मंगवाया गया। 1400 सहाबा के बीच से आज की इस्तिलाह में 1 लीटर पानी हाथ लगा है। जब नबी की रहमत ने उस पानी को लिया, उस मग को अपने हाथ में लिया, आपने अपने दस्ते मुबारक को इस अंदाज से उस पानी के अंदर डाले हैं, फवारे यहां से छूटे हैं, पानी बहता चला गया। जानवरों की जरूरियात पूरी हुई, इंसानों की जरूरियात पूरी हुई। असहाबे पैगंबर का बयान है अल्लाह के रसूल बस कीजिए, पानी बहुत बह चुका है, हमारी जरूरियात पूरी हो चुकी है, जानवरों की जरूरियात पूरी हो चुकी है। असहाबे पैगंबर का बयान है कि लग यूं रहा था अगर आज हम पानी के बंद करने की दरखास्त न करते तो जजीरतुल अरब में सैलाब आ जाता। अगर आप कमालात की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करते हैं तो आकाए रहमत इस बात के सबसे ज्यादा हकदार है कि आका से मोहब्बत की जाए। अब आइए हुस्न जमाल पर हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम का हुस्न मशहूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेपनाह हुस्न और जमाल अता फरमाया था। ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जुलेखा ये फरेफ्ता हो गई थी, आपसे मोहब्बत करने लगी थी। जिस वक्त में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया और आपको एक कमरे में बंद कर दिया और मिस्र की औरतों को बुलाया, कहा कि जिस वक्त में हमारे सामने कोई मेहमान आए तुम्हें उसको नहीं देखना बल्कि फलों को इस्तेमाल करना है। दस्तरखान बिछा हुआ है और अपने हाथों में चाकू और छुरी लिए हुए हैं। जब उस मेहमान को सामने खड़ा किया जाए अपने फलों को काट लेना, नाश्ते की तैयारी करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र की औरतों ने बुलवा लिया। मिस्र की औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने जमाल को देखा, आपके ऊपर फरेफ्ता हो जाती है। जुलेखा बर्दाश्त नहीं कर पाती। जुलेखा कहती है अपनी खादिमाओं से फलों को लिया जाए और छुरी से काटा जाए, इस्तेमाल में लाया जाए। जब मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, वो कहने पर मजबूर हो गई कि यहाँ फलों को नहीं अपने हाथों को काट लिया, उंगलियां कट जाती है, खून बह जाता है, वो लहूलुहान हो जाता है, खून लथपथ होने लगता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को देखकर वो औरतें कहती है इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये इंसान हो ही नहीं सकता, ये कोई मुअज़्ज़ज़ तरीन फरिश्ता है। आओ मेरे भाइयों, उधर मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अपने हाथों को काट लिया, अपने हाथों को काट लिया। आओ हजरत आयशा से मालूम करते हैं, अम्मा आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल बयान करो तो सही। हजरत आयशा कहती है कि वहां तो आलम यह था जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा अपने हाथों को काट लिया। यहाँ आलम यह है कि सहाबा ने नबी से प्यार किया है, सहाबा ने नबी से मोहब्बत की है, सहाबा ने नबी के अक़वाल से मोहब्बत की है, आपके अफ़आल से मोहब्बत की है, आपके किरदार से मोहब्बत की है, आपके जमालात से मोहब्बत की है, आपके कमाल से मोहब्बत की है। वहां आलम यह था मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट लिया था। यहाँ आलम यह है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बद्र हुनैन में सहाबा ने गर्दनें कटा दी। आप तसव्वुर करें, यह आलम है। अगर आप हुस्न और जमाल की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करते हैं तो आकाए रहमत इस बात के सबसे ज्यादा हकदार हैं कि आका से मोहब्बत की जाए। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहूँगा दुनिया चार चीज़ों का मजमुआ है, हैवान, एक है जमादात, एक है नबातात, ऐसे ही इंसान। ये पूरा आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिदा है। इसलिए मेरे भाइयों, काट के बाशिंदगान आप नबी से प्यार करने वाले बने, नबी की सीरत को सजाने वाले बने, नबी की सूरत को अपनाने वाले बने। अगर हमारी जिंदगी में नबी के रहमत के अक़वाल हैं, अगर हमारी जिंदगी में नबी के रहमत के अफ़आल हैं, अगर हमारी जिंदगी में नबी के अतवार हैं, अगर हमारी जिंदगी में नबी की सीरत है, आपकी सूरत है, यही वो सहाबा है। जब बात मोहब्बत की आई तो आपको बताता चलूं, अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाहि अलैह ने तारीख़ दमीनती दमिश्क के अंदर, तारीख़ मदीना दमिश्क के अंदर ये रिवायत लिखी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे हुए हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुम्हारे दिल में मेरी कितनी मोहब्बत है, क्या तुम तमाम लोगों से ज्यादा, क्या पूरी कायनात से ज्यादा, क्या बीवी बच्चों से ज्यादा तुम मेरे से प्यार करते हो? फारूक आजम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं पूरी कायनात से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, तमाम लोगों से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ और अपने बीवी बच्चों से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। फिर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि मेरी जान बिल मुकाबिल आपकी जान की ज्यादा कीमती मालूम होती है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है, तेरा ईमान अभी कामिल नहीं है। फिर उमर खामोश होता है, खामोशी के साथ गौर करता है। थोड़ी देर के बाद कहता है कि या रसूल अल्लाह, अब तो ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरी जान की
कोई कीमत न हो, आपकी जान की कीमत है। अगर कहीं ऐसा मौका आए, जान देने की बाजी आए, आपके ऊपर जान निछावर कर दूंगा। फिर नबी रहमत ने इरशाद फरमाया, अल-आन या उमर फ़क़द इस्तकमल ईमान, के उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो चुका है। मैं आपसे कहूंगा, अगर हम मुसलमान हैं, हम कुरान से प्यार करने वाले हैं, हम ईमान को दिल में बसाने वाले हैं, कुरान को सीने में बसाने वाले हैं, उलमा से प्यार करने वाले हैं, मेरे भाइयों हमें भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी की मोहब्बत करनी चाहिए। और हर मुसलमान के दिल में नबी की मोहब्बत तमाम कायनात से ज्यादा, तमाम औलाद से ज्यादा, तमाम घर वालों से ज्यादा होनी चाहिए। रब कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, नबी रहमत की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। तुम्हें घर कैसे चलाना है आपको सीरत बताएगी, तुम्हें कारोबार कैसे चलाना है आपको सीरत बताएगी, तुम्हें औलाद की तरबियत कैसे करनी है आपकी सीरत बताएगी, मदारिस कैसे चलाने हैं नबी की सीरत बताएगी, कारोबार कैसे करना है नबी की सीरत बताएगी, बीबी के साथ कैसा सलूक करना है नबी की रहमत की सीरत बताएगी, बच्चों को कैसे पालना है नबी की सीरत बताएगी, मौत की तैयारी कैसे करनी है नबी ये सीरत बताएगी, कुरान कैसे पढ़ना है नबी की सीरत बताएगी। इसलिए मेरे भाइयों, आज अल्लाह के घर में बैठकर हम सब अकाबिर दारुल की मौजूदगी में, अकाबिर दारुल की मौजूदगी में ये ऐद करें कि इंशाअल्लाह आज से अपनी जिंदगी नबी के अक़वाल के, अफ़आल के, किरदार के, कमालात के, जमालात के, नबातात के, हैवानात के, अतवार के, तमाम चीज़ों के मुताबिक बनाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।